नमस्कार दोस्तों, ये है ओनास्मोडियम होम्योपैथिक एक बहुत ही शानदार मेडिसिन और ये मेंटल इम्पोटेंसी यानी मानसिक नपुंसकता की बहुत ही प्रमुख मेडिसिन है। तो मानसिक नपुंसकता क्या है, किस प्रकार से ओनास्मोडियम का यूज किया जाता है, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। बहुत ही काम की दवा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो ओनास्मोडियम है ये कहाँ कहाँ काम आती है। वैसे तो इसके बहुत सारे यूज है, पर हम इस वीडियो में केवल कुछ पॉपुलर यूज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ओनास्मोडियम का काम क्या है। दोस्तों, यदि आपको शरीर में बहुत ही ज्यादा थकान लगती हो, वो थकान शारीरिक भी होती है, वो थकान मानसिक भी होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपका पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, आप चल रहे हैं तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर थका हुआ है और मैं उस थकावट के होते हुए भी मैं चल रहा, मुझे चलना पड़ रहा है, पर मैं थका हुआ हूं, मुझे सो जाना चाहिए। इतनी ज्यादा थकावट यदि आपको लगता है, आपकी सारी मांसपेशियां थक गई है, तो इतनी ज्यादा थकावट की मुख्य मेडिसिन होती है दोस्तों ओनास्मोडियम। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर का यूज करता है, मोबाइल का यूज करता है, कंप्यूटर मोबाइल का ज्यादा देर तक यूज करने के कारण या ज्यादा देर तक पढ़ने के कारण उसकी आंखों की मांसपेशियां बहुत ज्यादा थक जाती है, जिसके कारण आई स्ट्रेन की समस्या होने लगती है, आंखों पे तनाव, आंखों पे दबाव आने लगता है, आंखें दर्द करने लगती है और इस दर्द के कारण सर के पिछले हिस्से में भारीपन लगने लग जाता है, या आंखों की ये जो मांसपेशियों का ओवर यूज हो गया है या थकावट सी आ गई है, इसके कारण व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या चालू हो जाती है। आंखों के ऊपर से लेकर के इस पूरे हिस्से से होकर पीछे तक यदि बहुत तेज असहनीय माइग्रेन का दर्द होने लगता है, तो इन सारी स्थितियों में दोस्तों ओनास्मोडियम यूज की जाती है। ओनास्मोडियम के मरीज में यह पाया जाता है कि उसकी मांसपेशियों का आपस में सामंजस्य नहीं हो पाता। मांसपेशियों की थकावट के कारण या कमजोरी के कारण मांसपेशी आपस में सामंजस्य, मानने की एक जैसा संतुलन स्थापित नहीं कर पाती, जिसके कारण समस्याएं आती है। जैसा मैंने आंखों के केस में बताया कि यदि आंखों की मांसपेशियों का ज्यादा यूज हुआ होगा, जैसे कि आई स्ट्रेन होता है ज्यादा देर तक मोबाइल, कंप्यूटर या पढ़ने के कारण, तो आंखों की मांसपेशियों में सामंजस्य नहीं होगा, जिससे आपको धुंधला सा दिखाई देने लगेगा और इसके बाद आपके सिर में दर्द चालू हो जाएगा। यदि इस तरह की समस्या, यदि आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति है, कंप्यूटर या मोबाइल का ज्यादा यूज करने वाले और आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको ओनास्मोडियम मेडिसिन का यूज दोस्तों करना चाहिए आपके डॉक्टर की देखरेख में। या ये दोस्तों आपके पूरे के पूरे न्यूरॉलजिक पेन में, ये जो आपका सर्वाइकल रीजन, इससे होकर साथ ही साथ लंबर रीजन में, यहां पर यदि आपको न्यूरॉलजिक पेन होता है, नर्व में दर्द होता है, तो भी इसका यूज किया जाता है। और खास करके यदि पीठ में, आपके पीठ के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रहता है, वहां की मांसपेशी आपको लगता है कमजोर सी हो गई है, तब भी दोस्तों ओनास्मोडियम मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसमें सरदर्द के साथ साथ चक्कर आने की शिकायत भी होती है। व्यक्ति को सरदर्द होते होते चक्कर आते हैं, आंखों के आगे धुंधलापन होने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी तरफ गिर जाऊंगा। व्यक्ति जब किसी सीढ़ी को चढ़ने वाला होता है, तो चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी मांसपेशियों का सामंजस्य नहीं हो पाता, तो वो सीढ़ी पर कितनी ऊंचाई पर मुझे कदम रखना है, ये वो है कैलकुलेट नहीं कर पाता, जिसके कारण जब वो सीढ़ी पर चढ़ता है तो उसका पांव सही तरीके से नहीं पड़ता और वो सीढ़ी के नीचे ही अपने पांव को कहीं ना कहीं रख देता है और वो गिरते गिरते बचता है या कई बार गिर जाता है, पढ़ाई के ओवर यूज के कारण या मानसिक बहुत ज्यादा यूज कर लेने के कारण। जिसके कारण होता क्या है कि मेमोरी लॉस होने लगती है, किसी एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं होता। वो किताब पढ़ भी रहा है, उसके सामने शब्द भी लिखे हैं, तो वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा कि ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, वो उसे पढ़ता जा रहा, पर कंसंट्रेशन नहीं हो पाने के कारण वो जो पढ़ा हुआ है वो उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है। साथ ही साथ एक कंफ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है, क्योंकि जो चीज पढ़ी है वो दिमाग में नहीं जा रही है, तो एक कंफ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है। साथ ही साथ जो डिसीजन पावर जो होती है वो कम होने लग जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो मांसपेशियों की कमजोरी के कारण व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। शारीरिक मांसपेशियों की भी कमी होती है, साथ ही साथ कमर के निचले हिस्से से नीचे जो है टांग, इसकी मांसपेशियां भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो व्यक्ति जब चलता है या खड़ा होता है तो उसे टांगों में बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, मांसपेशियों की वीकनेस लगती है और टांगों में हमेशा एक नम्बनेस सा, एक सुन्नपन सा एहसास लगातार बना रहता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं दोस्तों ओनास्मोडियम के। महिलाओं में भी यूज की जाती है। यदि महिलाओं को यूटेराइन पेन की समस्या हो या ओवेरियन पेन की समस्या हो, तो दोस्तों ओनास्मोडियम बहुत अच्छा काम करती है। ओनास्मोडियम के पेशेंट की एक विशेषता होती है कि जब भी ओनास्मोडियम का पेशेंट, चाहे उसे माइग्रेन का अटैक आया हुआ है, मतलब सरदर्द हो रहा है, चाहे आई स्ट्रेन हो, चाहे महिलाओं को यूटेराइन या ओवेरियन पेन हो, यदि वो कपड़े उस समय पूरे के पूरे उतार देते हैं तो उनके इस दर्द में काफी राहत मिलती है, और यदि पूरे कपड़े पहने रहते हैं तो उनका ये दर्द बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का अजीबोगरीब जो लक्षण होता है दोस्तों, वो ओनास्मोडियम में पाया जाता है। और अब आपको ओनास्मोडियम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं यूज बताता हूं
ये है दोस्तों मानसिक नपुंसकता की मुख्य मेडिसिन। देखिए, ओनास्मोडियम के पेशेंट की मैं आपको विशेषता बताता हूँ। ओनास्मोडियम कहाँ यूज होती है? ओनास्मोडियम मेंस प्रॉब्लम में यूज होती है यदि लॉस ऑफ लिबिडो है, यदि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, यदि सेक्सुअल वीकनेस है, यदि प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रहा हो, इन सभी जगह पर ओनास्मोडियम का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर डिजायर पूरी तरह से खत्म हो गई हो, करने का कुछ मन ही नहीं होता है, वहां पर भी ओनास्मोडियम का यूज किया जाता है। पर कब? एक बात समझ लीजिए कि जो ओनास्मोडियम का मरीज होता है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, मतलब उसको प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होती, प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, ब्लड का फ्लो भी प्रॉपर होता है, उसके बावजूद भी उसके अंदर इरेक्शन की प्रॉब्लम, उसके अंदर प्रीमेच्योर एजुकेशन, ये सब समस्याएं पाई जाती है। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है दोस्तों मेंटल इंपोटेंसी यानी मानसिक नपुंसकता। तो अब जानते हैं कि मानसिक नपुंसकता क्या है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से तो पूरी तरह से सक्षम होता है, पर मानसिक रूप से नर्वस एग्जॉस्शन के कारण, मतलब मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थका हुआ होने के कारण उसे ऐसा लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मरीज ऐसे रहते हैं जो ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, जो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, या जो एंजाइटी से सफर कर रहा है, जो स्ट्रेस से सफर कर रहा है। तो एंजाइटी, स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग के कारण व्यक्ति क्या होता है, सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। या ये समझ लीजिए कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, मतलब कुछ करने से पहले ही उस चीज के बारे में सोच सोच के वो डरे हुए रहते हैं। ऐसा खासकर देखने में मिलता है जिन लोगों की नई नई शादी हुई हो। नए नए जो शादी करने वाले युवक होते हैं वो इस चीज को लेकर पहले से डरे होते हैं कि भाई वो सही तरीके से चीजें कर पाएंगे कि नहीं। तो भले ही वो जो युवक है जिसकी नई नई शादी हुई है वो पूरी तरह से सक्षम है, पर ये जो विचार उसके मन में बार बार आ रहा है, उसके कारण वो खुद को डरा हुआ महसूस करता है। एंटीसिपेटरी फियर हो जाता है या परफॉर्मेंस फियर हो जाता है, और उस फियर का असर उसके मेंटल से उसके शारीरिक पर दिखने लगता है। वो इम्पोटेंसी का शिकार हो जाएगा, या उसका अर्ली इजैकुलेशन हो जाएगा, या उसके अंदर इस डर के कारण, इस भय के कारण प्रॉपर डिजायर पैदा नहीं होगी। तो ये जो मानसिक ओरिजिन के कारण, मेंटल ओरिजिन के कारण शारीरिक क्षमता आई है दोस्तों, इसे ही कहा जाता है मानसिक नपुंसकता यानी कि मेंटल इंपोटेंसी। तो ऐसा मैं एक बहुत ही पॉपुलर केस आपको बताता हूं जो मेरे साथ हुआ है। एक व्यक्ति था जो मेरे साथ इसी तरह की समस्या लेकर के आया था कि भाई मुझे प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता। काफ़ी सारी इरेक्शन की मेडिसिन देने के बाद जब उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला तो उससे फिर केस हिस्ट्री थोड़ी डिटेल में ली गई। तब उसने बताया कि ये जो उसकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत हुई थी, ये एक ऐसी घटना के बाद हुई थी जहां पर वो किसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे डर था कि अचानक कोई आ ना जाए। तो ये जो डर लगातार उसके माइंड में बना हुआ था कि अचानक कोई आ ना जाए, इसके कारण वो व्यक्ति इंपोर्टेंसी का शिकार हो गया। तो जब इस प्रकार से किसी व्यक्ति में आपको मेंटल इंपोर्टेंसी मिलती है कि व्यक्ति इस तरह की इंपोर्टेंसी आने के पहले स्वस्थ था, उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई, उसे किसी प्रकार का कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कमजोर होता जा रहा हूं, और अचानक कोई ऐसी घटना होती है, कोई मेंटली कुछ ऐसा काज होता है जिसके कारण वो इंपोर्टेंसी का शिकार हो जाता है, तो इसे मानसिक नपुंसकता कहा जाता है। और इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों ओनास्मोडियम। अब आप लक्षणों को एक दूसरे से जोड़ते जाइएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटल बहुत ज्यादा वर्क करने के कारण मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थक जाता, इतना ज्यादा थक जाता है कि फिर व्यक्ति जो है वो किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले पाता, उसका कुछ करने का मन नहीं होता। वैसे भी थकावट इसकी मेडिसिन के मुख्य लक्षण है, बहुत ज्यादा थका थका महसूस करता है। तो आप ही बताइए कि जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क का बहुत ज्यादा ओवर यूज कर ले रहा है या दिन भर थका हुआ सा महसूस कर रहा है, तो उसके अंदर किसी कार्य को करने का मन ही नहीं होगा। तो किसी कार्य को करने का जब मन नहीं होता तो ये सेम चीजें जो होती है दोस्तों वो उसे संबंध बनाने के दौरान भी फील होती है। उसके अंदर से कोई डिजायर पैदा नहीं होती, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, कंप्लीट डिजायर जो होती है उसके अंदर से खत्म हो जाती है। और उस डिजायर के खत्म होने का कारण ये होता है कि वो मेंटली जो है बहुत ज्यादा थकावट महसूस करता है। और ये मेंटली थकावट फिर से बता दूं आपको, ये एंजाइटी से भी आ सकती है, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से भी आ सकती है, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के शिकार उसके कारण भी आ सकती है, स्ट्रेस के कारण भी आ सकती है, या परफॉर्मेंस के प्रेशर के कारण भी आ सकती है। इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा जो मेंटल इंपोर्टेंसी का काज होता है वो होता है परफॉर्मेंस फियर, जो बहुत ज्यादा देखने में आता है। व्यक्ति संबंध बनाने से पहले ये सोचने लगता है कि मैं संबंध बनाने में सफल हो पाऊंगा कि नहीं, अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये जो मेंटल इंपोर्टेंसी है इसकी बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों ओनास्मोडियम। अच्छा, इसका यूज करना कैसे है? वैसे तो इसे जनरली मैं 1 mg पोटेंसी में यूज करता हूं, दानों में डाल करके इसके 4 से 5 दाने हफ्ते में एक बार पेशेंट को दिए जाते हैं। पर आपकी कंडीशन को देखते हुए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। और इसी तरह की दोस्तों ये तो केवल एक मेडिसिन हुई, इससे भी ज्यादा पावरफुल 9 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हम सभी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम को हल करने के लिए देते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। उस किट की वो जो 45 डे स्पेशल पावर प्लस कोर्स है उसकी जानकारी भी मैं यहाँ फोटो के सहित डाल देता हूँ। तो यदि आप इस
वीडियो में देखिए जानकारी से संतुष्ट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस मेडिसिन का एक बार अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करके जरूर देखिएगा। बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है दोस्तों ओनास्मोडियम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।